हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 11 की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातचीत कर ली, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। रेस्ट के बारे में बात करें, मोशन के बारे में बात करें, है ना। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर करके, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए बच्चों, है तो बहुत छोटी चीज़ डिस्टेंस, लेकिन बड़े बड़े बच्चों को क्या करते हैं, यानी कि जो बड़ी क्लास के बच्चे, उनको यहाँ क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होती है उनको, तो आज हम लोग कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कहानी क्या है बच्चों, समझ के चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिए पहले डिस्टेंस की बातचीत करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस, दूरी क्या होती है। तो आप सबको पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो बिल्कुल जान लें अब। तो क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ पाथ। किसी पाथ की जो लेंथ होती है, मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, है ना, यानी कि पथ की लंबाई। क्या को बोलते हैं बच्चा, पथ की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ पाथ। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी गति करता हुआ कोई भी वस्तु है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन करते करते किसी पर्टिकुलर पाथ, डिस्टेंस पाथ कवर करता है, तो उसकी जो लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। जैसे सपोज दैट मैं एक मूविंग पार्टिकल हूँ या ऑब्जेक्ट हूँ, मैं मोशन करते करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा पहुँचा, तो मेरे थ्रू जो चली गई लेंथ ऑफ पाथ है, यानी जो पथ की लंबाई है पहले पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक, वो क्या कहलाएगी, आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। तो मैं इसको डेफिनेशन को यहाँ पे बोल देता हूँ, आप लोग क्या करिए, इसको लिख लीजिए। लिखिए, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, total length of path covered by the particle is called the distance, is called the distance, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको बातें बता दी। अब बात करते बेटा डिस्प्लेसमेंट की बातचीत करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, चलो इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन। अब कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट जो लेंथ होती है या डिस्टेंस होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैंने क्या बोला, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब कहोगे सर चलिए ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, तो आप एक बात इसमें समझ पा रहे हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर किस बात का है, क्योंकि यहाँ भी हम डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो बच्चा एक चीज़ है जो डिफरेंस ला देता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है। बात समझ पा रहे हो आप। तो कहानी क्या है, इसको समझ के चलते हैं। तो यहाँ मैं डिस्प्लेसमेंट की मैंने आपको कई बार बोल बोल के समझा दिया, एक बार मैं प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन भी बोलता हूँ, आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। एक बार बोलूँगा, एक बार अच्छे से सुन के चलेंगे, ठीक है। देखिए, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन two positions of the object and its direction is from initial to final position of the object, ठीक है। चलिए अब सिंपल सी बात करते हैं, मैं आपको इसको समझाता हूं और डिटेल में, ठीक है।
मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, सारी बातें कर ली। अब इसको प्रॉपर तरीके से एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए यहां पर समझिए। अब देखिए कहानी क्या है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक कोई बंदा है, मान लो कोई बंदा है ए, ठीक है। अभी ए कोई बंदा है, अब चलना शुरू करता है किसी पॉइंट पी से, है ना। अब ये चलते 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 गया अपने फ्रेंड के घर, सपोज दैट पॉइंट क्यू पर। मान लो इसके फ्रेंड के घर क्या थी, बर्थडे पार्टी थी। इसने इनवाइट किया किसको, ए को, कि भाई आ जा तू मेरे घर, आज क्या होगी, पार्टी होगी। तो एक बिल्कुल खुश, ओ हो बहुत अच्छी बात है, आज तो पार्टी होगी, बढ़िया है ना, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक चलेगी। अब कहानी क्या है, ये वहाँ से चलते हुए चले गए और यहाँ पॉइंट पी से पॉइंट क्यू के बीच की, यानी इसके फ्रेंड के घर की जो डिस्टेंस थी, सपोज दैट कितनी थी बेटा, 20 किलोमीटर मान ली। तो कितना थी बेटा, 20 किलोमीटर डिस्टेंस थी, 20 किलोमीटर था। तो यहाँ पर ये पहुँच गए, बढ़िया पार्टी वार्टी करे, घर से बोल के चले थे कि मम्मी मैं आ जाऊँगा 2 घंटे में, और शाम को 4 बजे निकले कि मैं 6 बजे आ जाऊँगा, लेकिन ये 6 बजे घर नहीं पहुँचे। अब इनके पास क्या गई, मम्मी की कॉल। जब मम्मी की कॉल गई तो मम्मी ने कहा कहाँ हो बेटा, तो इन्होंने फ़ोन उठाया, बोला कि बस मैं निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी। तो ये चले, तुरंत इन्होंने क्या उठाई, अपनी गाड़ी उठाई, चले। रास्ते में इनकी बाइक क्या हो गई, पंचर। क्या हो गई बच्चा, पंचर। अब ये जैसे ही चला था पॉइंट क्यू से वापस, सपोज दैट पॉइंट यहाँ पर, मान लीजिए इसके पॉइंट आर पर पहुँचा, और इसकी जो व्हीकल है वो क्या हो गई, गॉट पंचर्ड, पंचर हो गई। भाई मान लिया यहाँ से क्यू से आर तक इसको आने में जो समय लगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो मान लिया कितना है बेटा, वो 8 किलोमीटर है। कितना है बेटा, 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी वापस ये 8 किलोमीटर ही चल पाया था कि इसकी व्हीकल क्या हो गई, पंचर हो गई, है ना। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे जाके रुक गया। तो अब आप मुझे बताइए एक बात, अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए कि उसने पॉइंट पी से आर तक कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। कहाँ से, पी से आर तक, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, पी से आर तक की डिस्टेंस बतानी है। फिर आपको क्या बताना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट बताना है। चलो शुरू हो जाइए। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस की बात करेंगे, तो आपने तो कहा था कि जो लेंथ ऑफ पाथ होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो आप देख लीजिए, काउंट करिए बेटा, पी से क्यू तक गया, कितना हुआ, 20 किलोमीटर। फिर क्यू से आर तक वापस आया, कितना, 8 किलोमीटर। तो बेटा क्या हो जाएगा, 20 + 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। यानी डिस्टेंस कहाँ तक हो गई, मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई पॉइंट आर तक, 28 किलोमीटर, क्योंकि 20 गया था, 8 वापस आया था, कि तब तक उसकी गाड़ी क्या हो गई, पंचर हो गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने अभी डेफिनेशन में क्या बताया आपको, मैंने आपको समझाया ना कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो आप कहेंगे अच्छा ऐसी बात है क्या, हमने कहा बिल्कुल यही बात है। देख लेते हैं, इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, पी, फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, क्यू पे नहीं है, आर पे, क्योंकि अब वो वापस आ रहा था। तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो बेटा टोटल थी पी से क्यू तक की 20, 8 वापस आ गया, तो 8 निकाल दो। तो 20 में से 8 माइनस कर दिया बेटा, तो कितना बचा पी से आर तक, तो सिंपल सी बात है, कितना हुआ, 12 किलोमीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बच्चा, 12 किलोमीटर, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझ के चलते हैं। ये है हमारा 12 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से आर से पी तक उसको अब कितना ट्रेवल करना है, मिनिमम डिस्टेंस 12 किलोमीटर की। तो बात समझ पा रहे हैं, यही होता है बच्चों में कन्फ्यूज़न, यहीं पर वो मिस्टेक करते हैं, और जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब इसी पे मैं आप समझा ही रहा हूँ, तो लगे हाथ एक बात बताता हूँ, इसी से कनेक्टेड एक रिजल्ट है। वो क्या है रिजल्ट, आप समझिए। मैं आपसे पूछूं क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, कि उससे बड़ा होगा कि उससे छोटा होगा, आप मुझे बताएं।
तो आप लोग कहेंगे सर ये तो हमें नहीं पता। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो फिर समझो नहीं पता है तो डिस्टेंस बेटा हमेशा ध्यान रखना, या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, बड़ी होगी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच विल आस्क इन योर एग्जाम, है ना, आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है कि छोटा होता है कि इक्वल होता है। तो आपको ये सब कहानी नहीं याद रखनी, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है बेटा, उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। बात समझ गए? तो सिंपल सी बात है। अब कहोगे सर प्रूव करके दिखाइए कि ऐसा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ठहरो, बस 1 मिनट ठहरिए, मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए अभी तक आपने, मैं इसी एग्जाम्पल में प्रूव कर देता हूँ जो मैंने आपको दे रखा है, तो समझिए ध्यान से। P से Q तक गया, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई बेटा 20 किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूं P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको, P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे सर P से Q तक की डिस्टेंस तो कितना है, 20 है। मैं पहले एक काम करूं, P से Q तक पहले ये बताओ, P टू Q तक डिस्टेंस बताइए। तो आप कहेंगे सर क्या बात करते हैं, आपने तो लिखा है 20 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, कितना है बेटा, P से Q तक की कितना ही है, 20 किलोमीटर है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं आपसे, P से Q तक की डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहोगे यार ये तो मामला क्या है, कुछ पेचीदा सा नजर आ रहा है, क्योंकि P हमारा इनिशियल है, Q पे जाके रुक गया है, तो ये फाइनल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है क्या, कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। यार P और Q के बीच की मिनिमम डिस्टेंस भी कितनी है, 20 है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया बेटा, 20 किलोमीटर आया। बात समझ पा रहे हो? तो देख लो, P से Q तक में डिस्प्लेसमेंट और P से Q तक में क्या डिस्टेंस आपस में इक्वल है कि नहीं है। यही तो हमने रिजल्ट लिखा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, तो इक्वल का ये रहा, बड़ा हो सकता है, ये देखिए ऊपर लिखा है मैंने। डिस्टेंस की बात करोगे, ये देखो P से R तक की डिस्टेंस कितनी है, 28, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 12। तो देखो डिस्टेंस बड़ा है कि नहीं बड़ा है। बात समझ गए? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर यही, अब इसकी पॉइंट R पे ये रुका था, तो मैंने कहा भाई इसको घर वर भी पहुंचा देते हैं, नहीं मम्मी इसको क्या करेंगी, पिटाई करेंगी। तो हमने कहा चलो भाई अब इसकी व्हीकल क्या हो गई, बन गई, बिल्कुल बढ़िया, खुश हो गया ये, है ना। पॉइंट ए नाम का कोई पर्सन क्या हो गया, खुश हो गया। फिर उसने बाइक व्हीकल उठाया, पॉइंट P तक पहुंच गया। अब जब पॉइंट P से चला था, P तक ही पहुंच गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए अब एट पॉइंट P पर, अब बताइए P से गया था Q पर, Q से पहुंचा फिर P पर, तो अब मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी। तो आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस तो 20 गया है और 20 वापस आया है, तो कितना हो गया बेटा, 20 + 20, देखा जाए 40 किलोमीटर चल गया ये तो, है ना। अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ध्यान से समझ के चलिए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था 20 गया था, 20 किलोमीटर फिर वापस आ गया, यानी जहां पॉइंट P पे था वहीं पे अब भी है। तो P - P क्या हो गया, 0, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 0 किलोमीटर। बात समझ गए? तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से चली थी और कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पे गई, फिर वापस जहाँ से चली थी वहीं पर आ गई, तो उसका डिस्टेंस तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। बात समझ गए? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारी कहानी को समझ के चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो मैंने पूरा इसको एनालिसिस करके आपको बता दिया कि एक एक पॉइंट पर मैंने बात कर ली कि कब होता है डिस्टेंस, कब होता है डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालते हैं, किस पॉइंट पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सारी सबके एस्पेक्ट पे मैंने बातचीत कर ली। आइए अब लोग बातचीत करते हैं अगले टॉपिक पे, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलिए तो कुछ नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं, है ना।
तो बच्चा पार्टी नोट लिखिए, नोट लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ फटाफट, नोट लिखिए। अभी मैंने आपको बातों बातों में सारी बातें समझाई हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होता है ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब कहोगे सर ये स्केलर और वेक्टर क्या है, तो मैंने पूरा वीडियो लेक्चर वेक्टर लेकर के पढ़ाया है, ठीक है ना। करीब 7 से 8 वीडियो लेक्चर है मेरे वेक्टर के, जस्ट उसको आप क्या करें, ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। मैंने स्पेशली इसलिए वेक्टर पढ़ा दिया क्योंकि मुझे पता है कि जितना आप पढ़ोगे फिजिक्स में सब के सब में कहीं ना कहीं वेक्टर इंक्लूड होता है, इसलिए मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद मैंने तुरंत वेक्टर पे स्विच कर गया, वेक्टर को पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं, है ना, नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं बेटा। चलिए तो लिखिए, पहले पॉइंट में लिख लो जो मैंने अभी बताया। क्या लिखेंगे पहले पॉइंट में कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। लिख लीजिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट लिखिए बच्चों, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो while the displacement may be positive, negative और जीरो। ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। कब पॉजिटिव होगा, आपके सामने सारा एग्जांपल है। कब नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब होगा बच्चों, जब अपने जिस इनिशियल पॉइंट से चला था वहीं पे फिर आ गया और इसके आगे चला जाए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जीरो कब होगा, जहां से चला था वहीं पर पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखिए लिखा हुआ है, बात समझ गए आप, इस तरीके से। चलिए, और बाकी मैंने यहाँ पे एक नोट तो लिखवा ही दिया है ना। तो अब आप लिख ही चुके हैं तो हम लोग आगे बातचीत करते हैं। देखिए बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातचीत कर ली, तो अब बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। नाम तो बड़े छोटे हैं लेकिन ये इसके अंदर का जो एक तरीके से देखा जाए जो एल्गोरिदम है ना वो मज़ेदार है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखा, आपको डिस्टेंस भी बहुत छोटा लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन देखो इसके अंदर का देख रहे हो किन पहलुओं पे बात करी गई है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी, एक एक चीज़ आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम सब किसकी बात करेंगे अब, स्पीड एंड वेलोसिटी की। चलो फटाफट हेडिंग लगा लो बच्चा। सबसे पहले क्या हेडिंग लगाओगे, स्पीड, ठीक है, स्पीड हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, फिर मैं समझाता हूं स्पीड क्या है। चलिए स्पीड के बारे में देख लेते हैं हम लोग। स्पीड, चलिए बताइए बच्चों स्पीड क्या होती है। स्पीड को हिंदी में बोले तो बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं बच्चों, चाल। स्पीड क्या है, तो स्पीड का देखो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू आपको डेफिनेशन याद करवाता हूं। कैसे, देखो बेटा सबको पता है क्योंकि बचपन से करते आते हो, क्लास 9 से ही चला आ रहा है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबने पता है कि सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये बात तो सबको पता है ना। तो अगर हम टाइम को क्या ले लें बेटा, यूनिट ले लें। कितना ले लें, यूनिट, यानी कि टाइम हम ले लेते हैं, अगर यूनिट का मतलब होता है जैसे 1 सेकेंड है ना, 1 घंटे, इस तरीके से। तो अगर हम लोग लेना है क्या, एक ही लेना है, तो अगर हम यूनिट लेते हैं बच्चा तो सिंपल सी बात है, टी इज इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं 1 सेकेंड सपोज दैट, है ना, तो यहाँ पर जो बनेगा नीचे 1 हो जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हम डेफिनेशन क्या अलग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम या इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड।
इज नोन एज स्पीड। बात समझ पा रहे हो? तो बस टाइम को क्या बोल दिया, यूनिट, है ना। चलो तो अब क्या करते हैं बच्चा पार्टी, इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर इसके नीचे हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं इसकी, ठीक है। चलिए लिखिए डेफिनेशन। ये तो हमने फार्मूले वाली बताई और एक प्रॉपर तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, लिखिए। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस covered with time, covered with time, it is the rate of distance covered with time, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिख लीजिए पैरा चेंज करके। it is related to distance, it is related to distance and it is a scalar, it is related to distance and it is a scalar। ये क्या होता है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ के बात को, इस पे स्केलर जहां आप लिख रहे हैं वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। आगे लिखिए, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। यानी जो हमारी स्पीड होती है बेटा, वो क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है ना, पॉजिटिव हो सकती है, बट नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव। यानी जो सिंपल सी बात है, जो हमारी स्पीड है वो ज़ीरो हो सकती है ना, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है, बट नॉट नेगेटिव, ठीक है। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो बहुत आसान है। इसमें से कई बच्चे ऐसे देख रहे हैं जिनको बाइक वगैरह चलाने आती होगी, है ना। तो आप देखे होंगे बाइक में जब स्पीडोमीटर होता है ना, अगर डिजिटल मीटर है तो आप डिजिटल मीटर देख लीजिए, अगर एनालॉग है तो एनालॉग आप देखेंगे, उसमें एक सुई ऐसे उठती है। तो बेटा मिनिमम कहाँ तक जाता है, अगर आप गाड़ी रोक देते हैं आपकी स्पीड हो गई ज़ीरो, क्योंकि जो आपका नीडल है वो कहाँ जाती है, ज़ीरो पे चली जाती है। तो आप देखते हैं कि ज़ीरो के नीचे कोई नंबर लिखा होता है क्या, कि -1, -5, -10 की स्पीड चला रहे हो आप, ऐसा नहीं लिखा होता है ना। क्या आपसे कोई पूछा कितनी स्पीड से आए, आज मैं अपनी गाड़ी को -10 की स्पीड लेके आया हूँ, है ना। -10 कैसे चला लोगे भाई, ज़ीरो तो मिनिमम होती है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसीलिए आपकी जो स्पीड हो सकती है वो क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव इन द सेंस 10 की स्पीड 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 के स्पीड से चल के आए हैं, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव ही है, बट नॉट नेगेटिव। नेगेटिव का मैंने बता ही दिया। तो स्पीड आपकी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ गए। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से बिल्कुल गांठ बांध लो इसको, है ना। कुछ चीज़ें कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती या नहीं होती हैं, जैसे लेंथ, वेट, मास, है ना, स्पीड, ये सब क्या होती है, नेगेटिव में कभी नहीं होती हैं। क्या आप कभी ऐसे बोलते हो क्या कि दुकानदार के पास जाते हो और कहते हो कि आज हमको -5 किलो चीनी दे दो, ऐसे बोलते हो क्या, नहीं ना। तो वेट नेगेटिव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। या आप कभी लेंथ की बात करते हो तो क्या कभी आप कहते हो क्या कि मेरी हाइट -5 फीट की है, ऐसा बोलते हो क्या, नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, जब आप ऐसा नहीं बोलते तो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे की बातचीत करते बेटा। स्पीड की बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी, एवरेज स्पीड की। किसकी बात करेंगे बेटा, एवरेज। लेकिन एवरेज स्पीड की बात अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आप इसको क्या करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।